महाराज आज रामनवमी के पावन अवसर है, पावन अवसर के लिए आपका क्या गठबंधन होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान सोमनाथ जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपना प्राण निवेदित करते हुए आप सबको बड़ा एक सौभाग्यशाली दिन पर इस कार्यक्रम को करने का अवसर मिला है। आज के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सभी ने एक संकल्पना की थी इस भारतवर्ष को रामराज्य स्थापित करने की, रामराज्य लाने की। इसी के उपलक्ष्य में हमारी भारतीय जनता क्रांति दल भी लगी हुई है और हमारा संकल्प है कि रामराज्य की स्थापना कैसे हो भारतवर्ष में। इसीलिए यह शुभ अवसर चुना गया आपकी इस पावन भूमि में गुजरात की, जिसमें आज ये अपना कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता क्रांति दल की तरफ से श्री रामनवमी का। और हमारा उद्देश्य है कि जैसे रामायण में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, राम राज्य बैठे तो लोग का हर्षित भय गए सब शोका। तो जिस प्रकार की कल्पना भगवान राम ने की थी उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए इस भारतीय जनता क्रांति दल का भी उदय हुआ 2009 में। और ये सौभाग्य है कि गुजरात की पावन भूमि में आज श्री रामनवमी के उत्सव पर, जन्मोत्सव अवसर पर यहाँ पर एक विशाल रैली और कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी को जो जन्म हुआ है इनका इस भारतवर्ष में, उनको अधिकार मिले, उनके जो अधिकार हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारी पार्टी काम कर रही है। आने वाले चुनावों को लेकर क्या भारतीय जनता क्रांति दल डेमोक्रेटिक पार्टी कोई अपनी कोई नई रणनीति कोई? हमारी नई रणनीति कोई नहीं है। हमारी रणनीति वही है कि जैसे सुशासन कैसे आए। अब कहने को तो सभी दल अपने अपने जो भी सत्ता में है या जो भी सत्ता में आने के इच्छुक हैं, सबका एक ही नारा रहता है कि हम सुशासन देंगे, सभी को न्याय देंगे। लेकिन देखने में ये आता है कि ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन हमारी इस पार्टी ने तय किया है कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। सर, रामनवमी का अवसर है तो उसमें जो राम जी का जन्म से लेके जो उनका वनवास है, तो कहीं ना ये उत्सव बहुत पहना में मनाया जाता है। अयोध्या में उसकी रिगार्डिंग क्या आयोजन किया गया है? अयोध्या में भी कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मोत्सव का, तो बहुत विशाल कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है। और उसी के सापेक्ष में यहाँ भी एक अवसर मिला कि सबको जनमानस को लगे कि हाँ ऐसा भी कोई एक महापुरुष हुआ है या भगवान हुआ है। नहीं भी जो भगवान मानते हैं तो महापुरुष तो मानते ही हैं, चाहे जिस धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। भगवान राम को तो करीब करीब सभी मानते आए हैं। तो उनको भी लगे कि हाँ जो ऐसे व्यक्ति का जन्म है, क्योंकि हमारी जो है संस्कृति पूरी सब डूबती चली जा रही है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं और पाश्चात्य लोग जो है हमारे भारतवर्ष की तरफ मुड़कर देख रहे हैं। जैसा कि आपको लग भी रहा है सब जगह जगह पर, अमेरिका में या कहीं पर भी देख लीजिए कि भारतीय संस्कृति का इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है माने वो अपनाया जा रहा है। तो स्कूलों में महाभारत का जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उसके अंदर रामायण का पाठ पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। देखिए, हमारी भगवत गीता है या जो रामायण है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों में शिक्षा पर संस्कार दिए गए हैं। लेकिन रामायण एक ऐसे सरल भाषा में है जिससे, और भगवत गीता एक संस्कृत भाषा है, उसको समझने में थोड़ा परेशानी आती है, कठिनाई आती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरल भाषा को ज़्यादा अपनाया जाए, जो ज़्यादा समझ में आए। तो भगवत गीता का एक बहुत अच्छा वो है। कोई अच्छा संदेश देना चाहते हो आज के अवसर पर? संदेश यही है कि हम सब लोग भाई भाई सब मिलकर और सभी को मतलब प्रयास एक हो कि हम कैसे ही इसको हिंदू राष्ट्र की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। कितना योगदान दे सकते हैं, इस योगदान के लिए कहा गया है तन मन धन, तीनों का बराबर सहयोग भी होता है। तन मन धन इसीलिए जोड़ा गया है साथ में, तीनों का बराबर मन एक सहयोग है। ऐसा नहीं कि जो तन से सहयोग कर रहा है उसका कम है, या धन से जो कर रहा है उसका ज़्यादा है, या मन से कर रहा है उसका कम है। ऐसा नहीं, इनका इक्वल है पूरा तीनों का, तन मन धन। तो हम चाह रहे हैं आज का हमारा सबसे अभी आप सबसे युवाओं से और सभी हमारे भाई बहनों माताओं बहनों से एक ही निवेदन है इस गुजरात की भूमि में कि सब लोग आपस में मिलकर, और जितना हमको समाज से कुछ मिला है, जो हमको नाम मिला है, नाम जो भी है, धन है, सब समाज के द्वारा ही है। अगर हमको समाज से अलग कर दिया जाए तो हम कहीं के नहीं कुछ हैं, कुछ शून्य हैं। इसलिए समाज के साथ रहते हुए और समाज को साथ लेकर
और हम इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना में, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिंदू शब्द का थोड़ा जो है लोगों ने गलत अनुवाद कर दिया है। मेरा यहाँ पर ऐसा कोई उसका भाव नहीं है। हिंदू माने इस हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहा जाता है, तो ऐसे ही इसकी कल्पना यही थी, लेकिन हिंदू राष्ट्र को उसको धर्म संप्रदाय से जोड़ दिया, ये थोड़ा गलत हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा द्वेष भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन मेरा यही मानना है कि हिंदू सभी हैं। अभी आप किसी भी मुसलमान भाई से पूछे, जब हज करने जाता है मक्का को, तो वहाँ पर उसके धर्म में हिंदू ही लिखा जाता है, मुसलमान नहीं लिखा जाता है, हिंदू ही लिखा जाता है वहाँ पर। तो ऐसे ही उनको समझाने की ज़रूरत है। हमारा कोई अलग नहीं है जो इस भारत माता को माता मानता है, इस पुण्यभूमि को मानता है। ऐसा सब उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि सब लोग मिलकर, और इस विशेषकर गुजरात की भूमि एक उर्वरा भूमि रही है, हमेशा से शुरू से योगदान भी रहा है, हर क्रांति में योगदान रहा है गुजरात का कहीं न कहीं से। तो मैं चाहता हूँ कि पुनः एक बार यह योगदान आप सबके द्वारा और खड़ा हो, और हम इसको पुनः भारत को हिंदू राष्ट्र की स्थिति में ले जाएं और आगे उत्तरोत्तर प्रगति करें। ऐसे ही मेरा संदेश है। धन्यवाद।